बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे चने कोफ्ता। इसके लिए हमने ये चने ले लिए। हमने इसको रात में मैंने भिगो दिया था, तो ये देखे कितने प्यारे माशाल्लाह हो गए। ये देखे, इसको उबालना नहीं है, ऐसे ही इसको ना 2-3 घंटे ना भिगो के रखना है। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह, मैंने 2-3 बार इसको धो लिया है और पानी देखिए ये साफ़ हो गया। अब इसका जो पानी है ना चने का, इसको हम अच्छी तरह इनसे चनों से निकाल के तो इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी बनाइएगा और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये इतने ताकतवर होते हैं ना चने, कि आप जब एक बार खाओगे ना तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो ना गोश्त खाते हैं ना वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि गोश्त इसका जायका ही इतना अच्छा और इतना मज़ेदार। मैंने पहले भी एक बार बनाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को भी बना के ना दिखा दूँ रेसिपी। और जो बहनें कह रही हैं मेरा जिस्म दर्द करता है, तो कमज़ोरी से ही जिस्म दर्द करता है ना, सिर दर्द, जिस्म में जोड़ों में दर्द, तो वो ये रेसिपी बना के खाएं तो इंशाल्लाह तो ये जब चने के कोफ्ते बनाए खाएंगे ना तो इंशाल्लाह उनकी सारी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह जो ज़हन है वो भी फ़्रेश हो जाएगा। तो अब इसमें हमने चने डाल लिए। ये देखो, अच्छी तरह आपने ना इसको पहले 3-4 घंटे ना आपने इसको मुसलसल ही पानी में भिगो के रखना है चनों को। उसके बाद इसको आपने निकालना है, ठीक है। तो इसको हमने उबालना नहीं है, बस इसको ज़्यादा देर तक सिर्फ इसको ना भिगोना है। बाद में तो हमने इसको तल लेना है ना, कोफ्ते बना के इसको फ्राई कर लेना है ना। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये देखें, ये है नमक, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, और ये जो है ना दरमियान में ये वाला, ये जवैन, और साथ गरम मसाला, ये खुश्क धनिया पाउडर, और ये है सुरख मिर्च कुटी हुई। तो ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो ये ऐसे लगेंगे कि ये गोश्त के ही कोफ्ते आप खा रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक, इतना सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये लहसुन, उसके बाद ये धनिया। ये भी आप अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो ये मैंने 2 मिर्च ली है, आप 4 भी ले सकते हैं। और आप इसकी ये जैसे मैंने 1 प्याज लिया है, आप इसको 2 प्याज भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ, मेरा बेटा भी कम खाता है, तो इसलिए फिर मैंने मिर्ची कम ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखा भी करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। आप सब बहन भाइयों के तामन की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी अपनी रेसिपी में बताया था कि मैंने ये चैनल बड़ी मजबूरी में बनाया, तो आप सब बहन भाई सपोर्ट किया करें। तो आप सबका शुक्रिया। आप अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इंशाल्लाह अब हम ग्राइंड करते हैं इसको, उसके बाद मिलते हैं। ये देखें, हमने चने जो है ना वो ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसको हमने चमची की मदद से निकाल लिया है इसके अंदर से ना। अगर आप चाहें, आपके पास आप चॉप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपसे ये ग्राइंड नहीं हो रहे जग में, तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने पानी इसलिए नहीं लगाया कि मैंने जो सब्ज़ मिर्ची डाली थी उसमें से भी पानी था और प्याज में भी पानी था। तो अगर हम अलग से प्याज को इसमें डालते ना तो उसके वो फिर हमें पानी जो था ना वो हमें निचोड़ना पड़ना था, इसलिए हमने ना इसके अंदर ही डाल लिए। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम ना दूसरी चीज़ें करेंगे। अगर आपके पास ये आप मतलब आपको पानी डालेंगे तो फिर आपको इसको खुश्क करने के लिए ना काफ़ी चीज़ें चाहिए। अगर आप इसमें खुश्क चने जो है उसको ग्राइंड करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं।
तो अगर आपने ऐसे नहीं तो आप इसमें ना बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें इंशाल्लाह बेसन डालूँगी। तो ये कोफ्ते हम बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। जो कभी पहले बच्चा नहीं खाता काले चने, तो इंशाल्लाह वो ये खाना वो भी ये भी खाएगा। और ये इतनी इसमें ताकत है, जैसे हमने बकरे का गोश्त खा लिया वैसे हमने चने खा लिए। तो ये बहुत ही माशाल्लाह ताकतवर होते हैं ये चने। तो अब हम आपको ये जो मसाला वगैरह ना वो डालेंगे, तो फिर मिलते हैं। ये जग से ना निकाल लें। ये देखो हमने ना ग्राइंड कर लिए चने, ये देखिए। अगर पानी लगाएंगे तो फिर ये बेसन, ये जो चने हमारे, तो ये जब हमने मसाला बनाना है तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो फिर कोफ्ते जो है हमारे ठीक नहीं बनेंगे। इसको हमने ना तो ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा इसको हमने रखना है नरम, ठीक है। दरमियाना सा हो, ना सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो ये दरमियाना सा, जैसे ये हमारे पास है ना, इसी तरह के हों ये वाले। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए हमने जग से चने सारे निकाल लिए। अब हम बनाएंगे इसका पेस्ट। कोफ्ते बनाने लगे हैं हम अब। तो आपने पहले ये देखो, मैंने पहले बोला था ना कि हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब बेसन डालने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहें कि इसका कलर हम वाइट करना चाहते हैं तो आप इसमें जो भुने हुए चने होते हैं उसको भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की मदद से बनाएंगे इसको, हम खुश्क करेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आपको चाहे इधर से चेक कर लें कि नमक मिर्च आपको उसकी कम है, अगर तो आप इधर से आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने डाली, मैंने चेक की है, माशाल्लाह ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। प्लीज़ आप जो भी हम वीडियो बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने ये रेसिपी बनाते हैं, बहुत मेहनत से। तो आप प्लीज़ इसको देखा भी करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। तो अगर मेरी ये मैं जो रेसिपी बनाती हूँ, बोलने में, वीडियो बनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप गलत कमेंट मत करना। तो ये माशाल्लाह देखना, हम इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथों से ही आपने ये बनाने हैं। तो मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, तो मैं एक हाथ से ही काम करती हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके, ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया, ये देखिए। तो आप इसको पानी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे ही हम बना लेंगे, इसी शेप से बना लेंगे, गोल बना लेंगे। ये देखिए, तो इसलिए मेरे पास, मैंने ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा होता है, तो एक हाथ से मैं ये काम करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ऐसे आपने बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये हमारा जो है मसाला, ये जो चने ग्राइंड के हैं, ये हमारा सख्त नहीं है, नरम है, मतलब पतला है ज़्यादा, तो आप इधर से आप ना और भी डाल सकते हैं बेसन। तो इसके बाद हम अपना दूसरा जो मसाला है ना कोफ्ते वाला, वो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये अब हम सारे बना के ना तो फिर आपको दिखाते हैं। अगर आपको लगे कि आपका बेसन कम है तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह हमने कोफ्ते बना लिए। तो अभी गैस आने में कुछ 5-10 मिनट बाकी हैं। तो जब तक गैस आती है तब तक हम ना ये जो कोफ्तों का मसाला है ना वो बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे कोफ्ते बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो अभी गैस नहीं आई, तो इसलिए ये हमने जो कोफ्ते बनाने हैं ना उसका मसाला जो है ना वो हम इतनी देर में उसको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपके पास है, अगर आपके पास है ना चॉप करने वाली मशीन, तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 मैंने प्याज लिए हैं, साथ मैंने लहसुन और अदरक लिया है। ये देखें, अदरक मैंने ये लिया है और पहले भी मैंने अदरक डाला है। तो ये देखें लहसुन, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम अपना ना पेस्ट उतनी देर में बना के रख लेंगे, ताकि जब गैस आए तो हम इधर से कोफ्ते फ्राई करें, तो उधर से हम साथ ही इसका ना जो मसाला है वो तैयार कर लें। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करके तो उसके बाद हम इसको ना ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। गैस हमारी आ गई है।
तो ये देखिए हमने ऑयल रख लिया, गर्म हो गया है। तो अब जो हमने कोफ्ते बनाए थे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही, चेक करें। ये देखिए जब आप भी बनाएंगे और बना के ये खाएंगे ना तो इंशाल्लाह याद करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कीमे के कोफ्ते खाए हैं या ब्लैक चने जो होते हैं उनके खाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हल्की आंच पे आपने इसको ना फ्राई करना है। आप इसका साइज़ बड़ा भी कोफ्ते का कर सकते हैं और छोटा भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अब हम सारे डाल के कोफ्ते तो फिर दिखाते हैं। मैंने कोफ्ते जो हैं फ्राई करने के लिए रख दिए। ये देखें ये मैंने खाली कर लिए बर्तन। और ये देखें अब हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच की तो ऊपर से जो है वो जल जाएंगे, तो अंदर से ये जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, आपने हल्की आंच पे ना इसको रखना है फ्राई करने के लिए। जब अच्छी तरह एक साइड हो जाएगी ना ब्राउन सी, तो तब इसको आपने साइड फोल्ड करनी है, पहले से नहीं इसको ना फोल्ड करना। ये देखो अभी से तो ये कच्चे हैं ना, ये देखें। तो अगर आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये है जैसे मैंने बर्तन लिया है तो आप इसकी मदद से भी फ्राई कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ ये जो है हमने कोफ्ते बनाए इसको हमने फ्राई करना है। इस बर्तन में तो ऐसे हैं कि इसमें घी कम लगता है ना, तो घी भी पास आप कम इस्तेमाल किया करें। जब आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो घी के साथ ही बनती है, तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप वो बाद में रेसिपी बना के घी को उतार भी सकते हैं और बाद में वो दूसरी जब रेसिपी बनाएंगे ना तो तब इस्तेमाल हो जाता है। तो घी जो है वो ज़्यादा चीज़ों मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन खाना जो है ना वो नुकसान का है। घी खाइए तो नुकसान होता है, तो फिर इसलिए ऊपर से जो तरी होती है वो निकालिए। ये देखो अभी मैं चेक कर रही हूँ तो अभी से ना ये देखो कच्चा है। तो जब ये बन जाएगा तब ये खुद ब खुद ही ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अभी से ना इसको फोल्ड नहीं उतारना नहीं, साइड नहीं चेंज करनी, तो इंशाल्लाह ये टूटेंगे भी नहीं। हल्की आंच पे इसको बनाना है। तो अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी प्यारी आ रही। आपने भी ज़रूर ये रेसिपी बनानी है और बना के खाइएगा। इंशाल्लाह 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 आपको ये ऐसे लगेगी कि आप कीमे के खा रहे हैं, आप चने के नहीं खा रहे। ये देखिए मैं शर्तिया कह रही हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार ज़रूर इंशाल्लाह बनाइएगा, तो खा के फिर कमेंट में बताइएगा कि आपने ये बनाई रेसिपी और कैसी बनी और कैसी लगी खाने में। ये देखें अब एक साइड जो है ना वो फ्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपने ऐसी लुक लेके आनी है इसकी। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल लिए इसलिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह लुक चेक करिए। देखिए इसी तरह का ना आपने इसकी लुक लेके आनी है। ये देखिए बिस्मिल्लाह। अभी ना मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह की लुक चाहिए हमें। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर ली है। तो मैंने पहले भी बोला था कि मोबाइल पकड़ने वाला पास कोई नहीं होता, तो इसलिए बेटा जो है वो अकेडमी गया हुआ है, तो जब वो होता है तब बनाती हूँ। तो फिर गैस का मसला होता है ना, वीडियो जब भी बनानी हो बेटा घर हो तब बनाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ऐसा हमने ना इसको फ्राई करना है। ये हमारी एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है। ठीक, अब हमने कबाब फ्राई कर लिए हैं। ये देखो माशाल्लाह लुक चेक करें। देखें माशाल्लाह ज़रा भी नहीं टूटे। ये देखें माशाल्लाह नरम हमारे कबाब है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें चेक करें माशाल्लाह जैसे मर्ज़ी। ये देखें चेक करें माशाल्लाह। ये देखें कितने प्यारे। अब हम इधर लेंगे बिस्मिल्लाह ऑयल लेंगे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है ये भी हम इसमें ही ऐड कर लेंगे ताकि हमारा घी जो है ज़ाया ना हो। ठीक है, ये देखिए ऑयल भी हमारा साफ़ है। देखो मसाला जो है ना वो अच्छे से जो है ना चिपक गया था। ये देखिए ज़रा से भी नहीं हमारे टूटे। ये देखिए, तो अब इसमें हम डालेंगे ऑयल को गरम करके ये डालेंगे पेस्ट। ये देखिए अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, प्याज। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया है 1 गंढी और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है। उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें ना ये मसाला बहुत प्यारा बनेगा जब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेस्ट बनाया है ना अब इसमें हम डालेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। सब मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो अगर मेरी कोई भी मतलब बात हो जो मैं कर रही हूँ उसमें से कोई गलतियाँ हो जाएं तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अच्छे से ना ये इसका पेस्ट बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। कोफ्ते जो हमने बनाने हैं ना बनाए हैं उसको पकाने के लिए। ये कोफ्ता सालन बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी दही के साथ, और जो आप केचप हर घर में होता है केचप के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसका सालन बनाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें हमारा मसाला जो है ना जो हमने पेस्ट डाला है वो देखें क्यों इसने घी छोड़ दिया है। ये देखें अब इसमें हम ये नमक मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पहले हमने जो मसाला गरम था ना वो पिसा हुआ डाला था, अब हम साबुत डालेंगे मिर्च। ये इलायची का जायका बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही जब ये बनाएंगे ना तब ऐसे ही लगेंगे जैसे देग का सालन है। ये देखो नमक, ये है सूखा धनिया पाउडर और ये हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम अच्छी तरह से इसकी भी बनाई कर लेंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये हमारा पानी वो है जो हमने जग साफ़ किया था ना, ये चने वाला, हमने ये ज़ाया नहीं किया। हमने ये पानी जो है ना जग इससे साफ़ कर लिया था। तो अब इसको हम जैसे जैसे इसको भुनेंगे तब वैसे वैसे वो जो पानी है ना उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो बाद में जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो तब हम ये कोफ्ते जो है इसके अंदर डालेंगे। हल्की हल्की ऐसे ऐसे आपने चमचा हिलाते जाना है ताकि ये जो हमारा पेस्ट है मसाले का वो नीचे ना लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। अभी इसको हम 5 मिनट और बनाएंगे, पकाएंगे। जब अच्छी तरह ये मसाला भून जाएगा तब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखें मसाला हमारा अभी बना नहीं है, अच्छी तरह भून रहे हैं ताकि इसकी मिर्च जो है कच्ची ना रह जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये देखो मैंने टमाटर की कटिंग कर ली है। बिस्मिल्लाह। अगर आपके पास दही है तो आप इसमें 1 कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा मतलब जायका आता है। तो मैंने इधर टमाटर का ऐड किया है, टमाटर डाल लिए। तो अभी हम 2 से 3 मिनट और बनाई करेंगे। जितनी हम इस मसाले की बनाई करेंगे उतना ही हमारा टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, जब ये मसाला घी छोड़ दे, ऊपर घी आ जाए तो तब ये जो मसाला है ना वो तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने अभी और इसकी बनाई करनी है। जितनी इसकी बनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा जायका आता है। कोई भी आप सालन पकाते हैं ना तो उसको अच्छी तरह ना भून लिया करें। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और साथ धनिया भी ऐड करेंगे। देखें अब ये हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गया है।
ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह। ये देखिए अब इसमें हम ये ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, लुक चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़रा भी नहीं टूटेंगे, जैसे मर्ज़ी इसको ये देखिए हाथ लगाए, ये देखो पकड़ें, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए हल्की आंच पे इसको आपने दम पे रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें। जो मैं पहले बर्तन में बना रही थी ना, वो बर्तन छोटा था, कढ़ाई जो थी वो छोटी थी। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए अब मैंने अच्छी तरह इसको ना इसकी बनाई करके अब इसमें पानी डाल लिया। ये देख ज़रा से भी नहीं टूटे। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे ही है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हमारी डिश जो है तैयार हो जाएगी। ये देखो लुक चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी जो है तैयार हो गई है। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए ज़रा भी नहीं टूटे। ये देखिए तो आपने भी इंशाल्लाह ऐसे ही ये रेसिपी बनानी है और हमें कमेंट में बताना है कि कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब मेरे बहन भाइयों को, देखने वालों को, जो मैंने रेसिपी बनाई है वो जो देखते हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और दुआओं में हमें याद रखना। तो ये जो हमने चैनल बनाया है, इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।